सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी रगों में शाही खून दौड़ता हो लेकिन आंखों में सपने हो फिल्मी दुनिया के। आज हम एक ऐसे ही अभिनेता की कहानी में उतरेंगे जिनकी जिंदगी राजघराने की विरासत और सिनेमा की चकाचौंध का एक बहुत ही अनोखा संगम है। तो चलिए सैफ अली खान की इस दिलचस्प यात्रा को समझते हैं। ये दो पहचानें, एक तरफ पटौदी के नवाब और दूसरी तरफ बॉलीवुड के एक चमकते सितारे। अब सवाल ये उठता है कि जब किसी की पैदाइश ही इन दो बड़ी विरासतों के साये में हुई हो तो वो अपनी एक अलग पहचान बनाता कैसे है। और यही सवाल सैफ अली खान की कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। को उनके इस पूरे सफर को समझने के लिए हम उनकी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले चलेंगे उनकी जड़ों तक, मतलब उनकी शाही और फिल्मी विरासत को जानेंगे। फिर देखेंगे कि स्टारडम के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद आएगा वो मोड़ जिसने उनका करियर ही बदल दिया। और फिर बात करेंगे आज के दौर में उनकी सफलता की। और आखिर में जाहिर है किरदारों के पीछे जो असल इंसान है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उनकी जड़ों से। आखिर वो कौन सी शाही और सिनेमाई विरासत थी जिसने उनकी इस यूनिक पहचान की नींव रखी। तो बात है 16 अगस्त 1970 की। नई दिल्ली में सैफ का जन्म हुआ और उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी नवाब तो थे ही, साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंडरी कप्तान भी थे। और माँ शर्मिला टैगोर, हिंदी सिनेमा की एक आइकॉनिक एक्ट्रेस। तो सोचिए, परवरिश ही ऐसी जगह हुई जहां एक तरफ राजसी परंपराएं थी और दूसरी तरफ कला। और उनकी पढ़ाई लिखाई भी उतनी ही शानदार रही। हिमाचल के लॉरेंस स्कूल से शुरू करके वो इंग्लैंड के मशहूर लॉकर पार्क स्कूल और फिर विंचेस्टर कॉलेज गए। मतलब इस इंटरनेशनल माहौल ने उन्हें दुनिया देखने का एक अलग ही नजरिया दिया। और इसकी झलक हमें बाद में उनके काम में, उनके किरदारों के चुनाव में भी साफ दिखाई देती है। अब इतनी जबरदस्त विरासत और बैकग्राउंड के साथ ऐसा लग सकता है कि भाई बॉलीवुड में एंट्री तो एकदम आसान रही होगी। पर असलियत में स्टारडम तक का उनका शुरुआती रास्ता चुनौतियों से भरा था। साल 1992 में फिल्म परंपरा से उन्होंने डेब्यू तो कर लिया, पर अपनी पहचान बनाने में उन्हें वक्त लगा। पूरा 90s का दशक आप कह सकते हैं उनके लिए सपोर्टिंग रोल्स का दौर था। ये दिल लगी हो या हम साथ साथ हैं, इन फिल्मों ने उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा तो बना दिया था, पर वो जो एक स्टार वाली बात होती है वो अभी भी कहीं दूर थी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, एक अभिनेता का आप कह सकते हैं पुनर्जन्म। ये उनके करियर का वो वक्त था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो साल था 2001। अब ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये उनके प्रोफेशनल सफर में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था इस साल? जवाब है दिल चाहता है। इस फिल्म में उनका जो समीर का किरदार था वो बिल्कुल ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। वो उस नए अर्बन इंडिया का चेहरा बन गया जिससे मल्टीप्लेक्स वाली ऑडियंस ने फौरन कनेक्ट कर लिया। इस एक रोल ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि उनकी इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कह सकते हैं कि यहीं से एक नए सैफ का जन्म हुआ। तो देखिए, अगर दिल चाहता है ने उन्हें एक भरोसेमंद स्टार बनाया, तो ओमकारा ने उन्हें एक जबरदस्त अभिनेता के तौर पे स्थापित कर दिया। फिल्म में लंगड़ा त्यागी का उनका किरदार इतना पावरफुल था कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी भी रोल में ढल सकते हैं। ये परफॉर्मेंस आज भी उनके करियर का मतलब एक मील का पत्थर मानी जाती है। और उनकी रेंज देखिए, कमाल की थी। एक तरफ ओमकारा में वो एक खतरनाक विलन बने, तो दूसरी तरफ हम तुम में एक मजेदार फनी हीरो, और फिर कल हो ना हो में एक सेंसिटिव दोस्त का किरदार। मतलब उन्होंने हर तरह के रोल में जान डाल दी और अवार्ड्स भी जीते। चलिए अब आते हैं उनके करियर के मॉडर्न फेज में, जहां उन्होंने अपनी इस वर्सिटैलिटी, इस बहुमुखी प्रतिभा की विरासत को और भी ज्यादा मजबूत किया। साल 2010 ये उनके लिए बहुत खास रहा। कला में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। ये उनके काम की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पहचान थी। और देखिए, वो रुके नहीं, समय के साथ खुद को बदलते रहे। तांडव जैसी वेब सीरीज के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग की दुनिया में भी शानदार एंट्री की। और आज भी दीवारा जैसे एक्शन से लेकर भूत पुलिस जैसी हॉरर कॉमेडी तक वो हर जॉनर में हाथ आजमा रहे हैं। ये दिखाता है कि वो एक एक्टर के तौर पर हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये तो हुई किरदारों की बात। अब जरा पर्दे से हटकर उनके निजी जीवन पर एक छोटी सी तथ्यात्मक नजर डालते हैं, जिसने उनके पब्लिक पर्सोना को भी कहीं ना कहीं शेप दिया है।
उनकी पर्सनल लाइफ में भी कई अहम मोड़ आए। 1992 में उन्होंने अभिनेत्री अमृता सिंह से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, सारा और इब्राहिम। फिर 2004 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद 2012 में उन्होंने करीना कपूर से शादी की और आज वो तैमूर और जे अपने 2 बेटों के पिता हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सैफ अली खान का करियर, टैलेंट, लगन और सबसे बढ़कर कुछ नया करने की हिम्मत की कहानी है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक कलाकार चाहे तो अपनी विरासत को खुद एक नई परिभाषा दे सकता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी कलाकार की असली पहचान आखिर तय क्या करता है? वो विरासत जो उसे मिलती है या वो कामयाबी जो वो खुद अपनी मेहनत से हासिल करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।